अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2022 के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा किया गया अदम एतमाद की तहरीक के बाद, तो उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, सड़कों पर मारे खा रहा है और तशद्दुद का निशाना बनता आ रहा है। लेकिन इस जुल्म और जबर के दौर में बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुल्म सितम बर्दाश्त किए बगैर इसको खैरबाद कह गए। सादा से अल्फाज में आप कह सकते हैं कि डर और खौफ की वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। लेकिन आज इस दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिस पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, उसके वर्कर्स के साथ बहुत ही एक जाबराना रवैया रखा जा रहा है, तो इस दौर में सियालकोट के एक बहादुर सपूत सुहेल इकबाल हरड़ जो कि वकील हैं और सियालकोट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में केपी हाउस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब शेख वकास अकरम की मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रवायती मफलर है वो सुहेल इकबाल हरड़ के गले में डाला और उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुश आमदीद कहा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट से वकला का एक वफद भी सुहेल इकबाल हरड़ के साथ था और बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम के साथ मुलाकात में वकला का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इस चीज़ पर इत्तफाक था कि इस वक्त मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ के लिए जंग जारी है उसमें वकला हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। वकला ही हैं जिन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया है, जिस तरह से एक भोंडी आइनी तरमीम जो दूसरी पीडीएम की सियासी जमातें हैं वो इस मुल्क में लेकर आ रही हैं, जिस तरह से जो जमहूरियत है उसका कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह से जमहूरी इख्तियार हैं और एक आईना पाकिस्तान के तहत मिली आज़ादी है पाकिस्तानी शहरियों को, उसको सलब की जाने की जो कोशिशें हैं उसको रोका जाना है। और ये इसी तरह से मुमकिन है अगर वकला मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करें, इस चीज़ से मावरा होकर कि कोई वकील जो है उसका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, किसी वकील का तल्लुक अगर नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से है, आखिरकार हमें रूल ऑफ लॉ के लिए ही लड़ना है, रूल ऑफ लॉ के लिए ही कोशिश करनी है, तगोदो करनी है। तो हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना कि हमारा किसी खास सियासी जमात से ताल्लुक़ है। हमें आईने पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के शहरियों की जो हकूक़ हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, उन्हें देखना है, तो उस पर अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना है। जिस तरह से वकला मुत्तहिद हुए मुशर्रफ के ख़िलाफ़, और वकला की ही तहरीक थी जिसने एक जाबर आमिर को मजबूर कर दिया कि वो ना सिर्फ अपने किए हुए जो फैसले उन्हें वापस ले, बल्कि उसने इक़्तिदार भी जमहूरी जो ताकतें हैं उनके हवाले किया। इसी तरह से मुल्क में अब भी यही जाबराना तौर पर हुकूमत की जा रही है और इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं कि जमहूरियत का गला घोंटा जाए। लेकिन वकला और सिविल सोसाइटी ने मिलकर इन तमाम जो हरकतें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं कि जमहूरियत का गला घोंटा जाए और जाबराना आमराना जो फैसले हैं वो पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत किए जाएँ, उनके खिलाफ डटकर खड़े होना है। और इन जो तागूती ताकतें हैं उन्हें इस चीज़ में कामयाब नहीं होने देना कि वो अपने किए हुए जो जाबराना आमराना फैसले हैं वो पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत कर सकें। तो इस हवाले से ही वकला की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत हो रही है। और ये जो सुहेल इकबाल हरड़ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत भी इसी सोच का एक शाखसाना है कि उन्होंने भी रूल ऑफ लॉ के लिए, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, आईने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। और उम्मीद की जा रही है कि ये इस तहरीक में जो कि आईनी तरमीम के खिलाफ जारी है उसकी कामयाबी के लिए बारिश का एक पहला कतरा साबित होंगे और इंशाल्लाह हमारी तहरीक भी कामयाब होगी। और हम मज़ीद जितने अपने वकला भाई हैं, चाहे उनका दूसरी जमातों से ताल्लुक़ है, उनके पास जाएंगे, उन्हें इस चीज़ पर कायल करेंगे कि मौजूदा हुकूमत जो तरामीम लेकर आ रही है वो किसी भी तरह से रूल ऑफ लॉ के हक़ में नहीं है, वो किसी भी तरह से पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ के हक़ में नहीं है, इनके खिलाफ हैं। और हमें इनको मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर रोकना है ताकि
بیرونی طاقتیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے ان کو زیر تسلط رکھا جائے، پاکستانی عوام کو غلام بنا کر رکھا جائے، ہمیں اس غلامی کی زنجیر کو توڑنا ہے۔ تو انشاءاللہ سہیل اقبال ہرڑ، پاکستان تحریک انصاف اور ہم تمام وکلاء مل کر جبر کا مقابلہ کریں گے۔ آئینی ترامیم جو کہ غیر انسانی ہوں، جو غیر آئینی ہوں، آئین پاکستان اور عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو، پاکستان کی عوام پر ظلم اور جبر ڈھانے کی ایک مذموم کوشش ہو، اس کا راستہ ضرور روکیں گے۔